आज विदुर जी ने कहा, देवी हस्तिनापुर में कृष्ण आ रहे हैं, चलो दर्शन करेंगे। पत्नी ने कहा, वहां हजारों की भीड़ है, हम कैसे देखेंगे। कोई बात नहीं, वो तो हमको देख लेंगे, चलो। आहा, आज हस्तिनापुर में कृष्ण आए, सब पुष्प बरसा रहे हैं। दुर्योधन ने प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण मैं आपको प्रणाम करता हूं, सुनो, मेरी माँ ने आपके लिए भोजन बनाया, भोग लगाओ। भगवान ने कहा, भोग हम दो ही परिस्थितियों में लगाते हैं। कौन सी? या तो बहुत भूख लगी हो, या कोई बहुत प्रेम से खिलाता हो तो पाते हैं, बाकी हम। अच्छा, एक बात, हम किसी के घर जामे, कोई ऐसी वाले बढ़िया रूम में सुला दे, 3-4 सब्जियां, देसी घी की पूड़ियां, बढ़िया मिठाई, और हमसे मिलने भी नहीं आए, हमसे कुछ बात करने भी नहीं आए, हमसे प्रेम से बोले नहीं, तो उसका 56 भोग पाएंगे क्या हम? इको कम करो भैया थोड़ा। और जब ज्यादा जोड़ जोड़ के रखते हैं, फिर वो कहीं हॉस्पिटल में चला जाता है, कहीं किसी दुख में। अरे हम सबका क्यों जाएगा, हम तो धर्म के कार्य में लगाते हैं ना सब मिल के, इसलिए कहीं नहीं जाएगा। तो कहा, मैं जहां कोई प्रेम से खिलाता हो वहां पाता हूं। सो ठाकुर जी ने इतनी बात कही। दुर्योधन ने कहा, जो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव आपके भाई हैं? बोले बिल्कुल हैं। आधे राज्य के अधिकारी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हम बिना युद्ध के बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे। भगवान ने कहा, युद्ध देखा है? अरे दादी से और नानी से कहानियों में सुन लिया होगा, तुमने युद्ध देखा नहीं होगा। जब युद्ध होता है, हजारों नारियां विधवा हो जाती हैं, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ये भूमि, ये घास हरी की बजाय लाल हो जाती है। युद्ध देखा है कभी? दुर्योधन हंसकर बोला, अरे प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। सुनो, आप कहते भोजन कर लो, मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। वो सबसे पीछे बैठे हैं ना विदुर जी, उनके घर भोजन करूंगा। दुर्योधन हंसकर बोला, 12 वर्षों से जिनके घर भोजन नहीं बना, आपको क्या खिलाएंगे? बोले कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं। अगर हमको निमंत्रण दिया है तो भोजन की भी तैयारी की होगी। अच्छा ठीक है। विदुर बोले, देवी जल्दी चलो, कृष्ण आने वाले हैं। तुम तो गोबर से, गाय के गोबर लाना और कुटिया को झाड़ पोंछकर स्वच्छ बनाना, गाय के गोबर से चौका लगाना, और मैं जाता हूँ गोपों की बजरिया में, वहां से कृष्ण के लिए खोबे के लड्डू लाऊंगा। और क्या पसंद है भगवान को खाने में? माखन, माखन लेकर आऊंगा। चलो देवी। आज विदुरानी गई, गाय के गोबर से चौका लगाया, और गाय के गोबर से चौका लगा के स्नान कर रही थी। तब तक कन्हैया ने आवाज लगा दी, काकी जी गेट खोलो। और जैसे ही गेट खोला, नंगे पैर और भीगे कपड़े पहन कर विदुरानी दौड़ पड़ी। जैसे ही कृष्ण को देखा, आहा हा हा, गदगद हो गई। अरे भगवान जिसके घर आए तो क्यों ना प्रसन्नता होगी, होगी ना। विदुरानी के घर भगवान आए, और माताओं में तो वैसे भी अधिक प्रेम होता है, होता है ना। एक इधर से जा रही हूं और एक इधर से, जब दोनों आपस में मिल जाएं, देखो कथा में भी तो बातें कर रही हैं। हाँ,
यही तो प्रेम की पहचान है। वैसे तो सहेली मिलती नहीं है, कभी कभी अभी कथा के बहाने से कुछ तो ये बहन से बहन मिलने आती है, कथा में ही मिल जाएगी, फिर पूछ लेंगी तेरी सासू माँ लड़ती तो नहीं है। अरे क्या बताऊं, मेरी ननद तो इतनी लड़नी है पूछो मत। बस यही 3 बातें, लेकिन कोई बात नहीं, मातृ शक्ति के भीतर बहुत प्रेम होता है। एक इधर से जा रही हूं, एक इधर से, सिर पर कितना भी वजन रखा हो, चाहे भले ही चारा रखा हो, अगर ये पूछ लिया सामने वाली ने कहां से आई हो बहन, तो कम से कम 45 मिनट खड़ी होकर बातें करेंगी, कितना भी वजन रखा हो। ये क्या है? ये प्रेम। और भाई एक इधर से जा रहे, एक इधर से, बोले राम राम, बोले राम राम। हम ज्यादा बातें क्यों करें, किसी से कम थोड़ी नहीं है। अरे 1.5 महीना पहले इटालियन का पत्थर घर में लगवाया है, हम तो पैसे वाले। ये अंतर है, माताओं के भीतर बहुत प्रेम है, वो तो दिखता है। और देखा है, माताएं जब कथा में आती है तो सब पास पास में बैठती हैं, और भाई इधर भी बैठे, उधर कुछ 4 उधर, कुछ 4 उधर, ऐसे भी बैठते हैं। अरे इनमें बहुत प्रेम है, इसलिए ये पास पास बैठती हैं। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। विदुरानी ने कहा मेरे घर कृष्ण आए, आए आओ ना लाला, भीतर आओ, कान्हा अंदर आओ ना। विदुरानी ने पूरी कुटिया में भगवान को नचा फेंक दिया। बाद में विदुरानी ने भगवान को लकड़ी का पाटा बिछाया, इतना प्रेम में भूल गई, वो भी उल्टा बिछा दिया। लकड़ी का पाटा बिछाया, वो भी उल्टा बिछा दिया। भगवान ने पेट पर हाथ रखा, बोले काकी जी भूख लगी है थोड़ी। दौड़ कर गई विदुरानी और कदली के फल लाई। कदली समझते हैं? केला। केला लेकर आई, भगवान के सामने पत्तल बिछाई, वो भी उल्टी बिछा दी। अब केला छीलती जाए, छिलका रख दे पत्तल पे, केला फेंक दे कोने में, छिलका रखती जाए पत्तल पर, केला फेंक दे कोने में। भगवान प्रेम में छिलके ही खाने लगे। करीब करीब भगवान 35-40 छिलके खा गए, तब तक विदुर आ गए। विदुरानी जल्दी बाहर आओ, कृष्ण आते होंगे। विदुरानी बोली आते होंगे कि अंदर बैठे केले खा रहे हैं? बोले आ गए। हाँ, विदुर आए अंदर, और जैसे ही देखा कि भगवान खा रहे क्या, केले के छिलके। देवी, कृष्ण पहली बार मेरी कुटिया में आए और तुमने छिलके खिला दिए। कोई बात नहीं, खोबे के लड्डू निकाले, आधा लड्डू खाओ ना गोपाल। भगवान को आधा लड्डू खिलाया। विदुर ने पूछा कैसा लगा लड्डू? आज विदुरानी भी वहीं बैठी। भगवान बोले एक बात कहूं, जितना स्वाद केले के छिलकों में था, उतना स्वाद इन लड्डुओं में नहीं। मतलब जितने प्रेम से विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए मुझे, उतने प्रेम से लड्डू बनाने वाले ने ये लड्डू नहीं बनाए, इसलिए मुझे छिलके स्वादिष्ट लगते हैं। मैं वहीं जाता हूँ, वहीं खाता हूँ जहाँ प्रेम है, उस घर में ही वास करता हूँ हमेशा। अरे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है।